गुड इवनिंग एवरीवन। जो आज की हमारी वीडियो है वो है एक्सटेंट रिपोर्ट्स के बारे में कि हम अपनी सिलेनियम स्क्रिप्ट में एक्सटेंट रिपोर्ट कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्सटेंट रिपोर्ट बेसिकली करती क्या है, जो भी हम अपना स्क्रिप्ट बनाते हैं और जब इसको रन करते हैं तो उसका जो एक रिजल्ट आता है हमारा, उस रिजल्ट को एक प्रेजेंटेबल रिपोर्ट की फॉर्म में हमें मिल जाता है। जैसे कि ये मेरी स्क्रिप्ट है, मैं आपको जस्ट क्विक ओवरव्यू बताता हूँ कि इस स्क्रिप्ट में हम कर क्या रहे हैं। मैंने स्क्रिप्ट में दो टेस्ट बनाए हैं। एक Naukri.com का पेज ओपन करेगा और दूसरा जो टेस्ट है वो एक दूसरी वेबसाइट है mybluehost.com, उसका पेज ओपन करेगा। दोनों का पेज ओपन होंगे और हम अपनी स्क्रिप्ट में ये वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा पेज का टाइटल है Naukri.com का और mybluehost.com, इनका जो पेज है, पेज टाइटल, वो ठीक है या नहीं है। तो ये हमारे टेस्ट केस हैं बेसिकली इसके अंदर। और हम चाहते हैं कि जो हमारे टेस्ट केस जब रन हो जाए, हम अपनी स्क्रिप्ट को रन करें, तो उसकी जो रिपोर्ट है एक प्रेजेंटेबल रिपोर्ट हमें मिले। हम सिलेनियम में अगर डिफॉल्ट सिलेनियम में ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जहाँ पे आप अपने टेस्ट केस की प्रॉपर रिपोर्ट क्रिएट कर सके, तो उसके लिए हमें एक्सटेंट रिपोर्ट जो लाइब्रेरी है उसका उसको यूज करना पड़ता है हमें अपने स्क्रिप्ट में। तो एक बार देखते हैं कि रिपोर्ट बनती कैसे है, फिर मैं आपको बाकी इस चीज का पूरा ओवरव्यू गो थ्रू कराऊंगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी क्लास को रन किया। टेस्ट एच जी टेस्ट मैंने बनाया और पहले हमारी Naukri.com की वेबसाइट ओपन होएगी और फिर माई ब्लू होस्ट की वेबसाइट ओपन होएगी। ब्राउजर हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैंने फायरफॉक्स ब्राउजर यहाँ पे यूज किया है। तो ये Naukri.com का होम पेज आया, टाइटल चेक हुआ होगा इसका, और अब मेरा सेकंड टेस्ट स्टार्ट होगा जो कि mybluehost.com है, उसकी वेबसाइट ओपन होगी। हम अपने टेस्ट में इस पेज का भी टाइटल बेसिकली चेक कर रहे हैं। पेज ओपन हुआ और यहाँ पे पेज बंद हो जाएगा। हमारा टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट है। अब हम जाके देखते हैं कि हमारी रिपोर्ट बनी है कि नहीं बनी है। रिपोर्ट हमारी जो बनी है वो हमने एक्सटेंट अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्सटेंट रिपोर्ट एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल नाम से हमने एक रिपोर्ट क्रिएट की थी, जिसमें ये एक्सटेंट रिपोर्ट उस रिपोर्ट को राइट कर। तो मैं इस पे क्लिक करके देखता हूँ कि देखिए ये हमारी रिपोर्ट बनी है। ये है हमारी एक्सटेंट रिपोर्ट, जो कि हमने जो ये टेस्ट एग्जीक्यूट किए हैं उनकी रिपोर्ट बन के आई है। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे दो टेस्ट थे हमारे, नौकरी और ब्लू होस्ट। तो नौकरी, ये नौकरी वाला जो टेस्ट है उसका रिपोर्ट बन के है, ये पास है, यहाँ पे आप देखते हैं ग्रीन। और ब्लू होस्ट ये भी हमारे पास है। और यहाँ पे इनके इंडिविजुअल जो भी हमने वहाँ पे लॉग बनाए हैं, लॉग क्रिएट किए हैं अपने स्क्रिप्ट में, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये टेस्ट भी हमारा पास है और ये टेस्ट भी हमारा पास है। तो इस रिपोर्ट में आप देखते हैं कि प्रॉपर एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में यहाँ पे एक रिपोर्ट बनी हुई है। ओके, टेस्ट हैज बीन पास्ड, पेज टाइटल इज करेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि ये बनती कैसे है। हम अपने स्क्रिप्ट में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्क्रिप्ट का जस्ट ओवरव्यू दिया है कि हम अपने स्क्रिप्ट में दो टेस्ट यूज दो टेस्ट बनाए हुए हमने, दो डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस ओपन किए हमने वन बाय वन, और उनके टाइटल को असर्ट कराया हुआ है। ये तो जस्ट एक सैम्पल स्क्रिप्ट है, आई थिंक ये आपको ऑलरेडी पता होगी कि कैसे बनती है। बट जो टॉपिक हमने कवर करना वो है एक्सटेंट रिपोर्ट का। मैंने ये टेस्ट एनजी की क्लास बनाई है एक, वो आपको देख के पता लग ही गया होगा कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट एनोटेशंस मैंने यूज किए हैं यहाँ पे। बिफोर टेस्ट, बिफोर मेथड, देन टेस्ट एनोटेशंस हैं, और उसके बाद हमारी आफ्टर मेथड, एंड देन आफ्टर टेस्ट।
तो ये एनोटेशंस यूज किए हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगी। तो जो एक्सटेंट रिपोर्ट है उस के अंदर बेसिकली तीन मेन कंपोनेंट हैं हमारे। सबसे पहला हिरार्की में अगर हम देखे बात करें तो वो आता है एक्सटेंट रिपोर्ट्स। एक्सटेंट रिपोर्ट एक क्लास है जो हिरार्की में सबसे ऊपर है एक्सटेंट रिपोर्ट के इस पूरी लाइब्रेरी में। एक्सटेंट टेस्ट दूसरी क्लास है और एक्सटेंट स्पार्क रिपोर्ट। ये तीन क्लासेस हैं जिनको हम यूज करेंगे और इनके मेथड हम यूज करेंगे एक्सटेंट रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए। एक्सटेंट रिपोर्ट बेसिकली ओवरऑल एक रिपोर्ट का इंस्टांस क्रिएट करती है। एक्सटेंट स्पार्क रिपोर्टर उस रिपोर्ट में एक्चुअल रिपोर्ट को राइट करता है। और एक्सटेंट टेस्ट हमारी पूरी एक्सटेंट जो रिपोर्ट है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के को लॉक करती है, तो वो एक्सटेंट टेस्ट हमारा एक इंडिविजुअल टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है उस पूरी एक्सटेंट रिपोर्ट के अंदर। तो स्टार्ट जो हम करते हैं, हमने क्लास बनाई अपनी, मैंने उसका नाम रखा है एग्जाम्पल टेस्ट एनजी विद एक्सटेंट रिपोर्ट। और जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हमने क्लासेस यूज की हैं, हमने उनके इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। हमें एक वेब ड्राइवर की जरूरत होगी, हमने एक वेब ड्राइवर का इंस्टांस इंस्टांस वेरिएबल लिया है। एक्सटेंट स्पार्क रिपोर्टर उसका एक बनाया हमने HTML रिपोर्टर के नाम से। एक्सटेंट रिपोर्ट्स क्लास का इंस्टांस वेरिएबल बनाया एक्सटेंट रिपोर्ट्स। इन द सेम वे एक्सटेंट टेस्ट का बनाया एक्सटेंट टेस्ट। और एक स्ट्रिंग लिए हमने मेथड नेम के नाम से, जो कि आप आगे जाके देखेंगे कि उसका क्या यूज है। हम एक्चुअली मेथड यूज करेंगे जो कि हमारे पर्टिकुलर मेथड का नेम हमें गेट करेगा, जो कि हम अपने रिपोर्ट में जाके यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे बिफोर टेस्ट एनोटेशन। बिफोर टेस्ट एनोटेशन का काम रहेगा कि वो हमारी एक्सटेंट रिपोर्ट को सेटअप करेगी। ठीक है, तो एक्सटेंट रिपोर्ट को सेटअप करने का जो मेथड है वो हम यहाँ पे उसका नाम हमने लिया। और इसमें क्या होगा, बेसिकली हम अपने HTML जो रिपोर्टर हमने इंस्टांस वेरिएबल है उसको एक्चुअल में एक एक्सटेंट स्पार्क रिपोर्टर क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन किया है। और इसमें हमें अपना पाथ बताना होगा कि हमें अपनी रिपोर्ट बनानी किस लोकेशन पे। तो अगर आप देखें यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे पाथ दिया गया है, जो कि मेरे इस प्रोजेक्ट में ये है सिलेनियम ट्यूटोरियल। सिलेनियम ट्यूटोरियल के अंदर एक एक्सटेंट रिपोर्ट फोल्डर है, उसके अंदर हमने रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल एक फाइल क्रिएट की है। हमने फाइल क्रिएट की है, एक्चुअल में उस रिपोर्ट में जो राइट करेगा पूरी रिपोर्ट को, ये हमारा एक्सटेंट स्पार्क रिपोर्टर उस HTML फाइल में उस रिपोर्ट को राइट करेगा। तो हमें उसका पूरा पाथ बताना होता है कि जो रिपोर्टर है हमारा एक्सटेंट स्पार्क रिपोर्टर है, वो कौन सी लोकेशन फाइल पड़ी जहाँ पे उसने उस पूरी पूरी रिपोर्ट को राइट करना है। तो हमें पूरा पाथ बताना होगा। ठीक है, हमने एक्सटेंट रिपोर्ट्स का ऑब्जेक्ट इनिशिएट किया। और फिर हमें क्या करना होता है, जो हमारी रिपोर्ट है, रिपोर्ट जो ऑब्जेक्ट है एक्सटेंट रिपोर्ट्स, उसके साथ अपने रिपोर्टर को अटैच करना होता है, जिसके लिए हमें अटैच रिपोर्टर मेथड का यूज करना होता है। ठीक है, एक्सटेंट रिपोर्ट्स डॉट अटैच रिपोर्टर, और हम बताएंगे कि हम कौन सा रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट के साथ अटैच करना चाहते हैं, जो कि है हमारा HTML रिपोर्टर, आप यहाँ देख सकते हैं। और HTML रिपोर्टर हमारा बेसिकली एक्सटेंट स्पार्क रिपोर्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा इनिशियल सेटअप होगा कि हमने अपनी जब भी हमारा टेस्ट रन होगा तो हमारा एक्सटेंट रिपोर्ट सेटअप अपना बना लेगी। अब उसके बाद हमें करना क्या है, फिर बिफोर मेथड हमने करना है कि हम बिफोर अपने मेथड को चलाने से पहले, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है बिफोर मेथड करता क्या है। हमारी टेस्ट एनजी क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, बिफोर मेथड हमारी हर क्लास से पहले चलेगा। अगर हम इस क्लास का एग्जांपल लें तो हमारे पास दो मेथड है। एक हमारा मेथड है नौकरी, और दूसरा हमारा मेथड है ब्लू होस्ट। तो ये दो मेथड हैं हमने जो बनाए हुए। अब बिफोर मेथड क्या करेगा, जैसे ही नौकरी मेथड चलने वाला चलेगा, उससे पहले बिफोर मेथड का
जो ये हमारा मेथड है, बिफोर मेथड एनोटेशन के अंदर जो हमने मेथड बनाया उसको चलाएगा। इन द सेम वे जब हमारा ब्लू होस्ट मेथड चलेगा, उससे पहले बिफोर दैट मेथड, हमारा बिफोर मेथड के अंदर जो हमने मेथड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। और वो क्या करेगा, बिफोर मेथड वाला हमारा जो सेटअप मेथड है वो क्या कर रहा है, एज यूजुअल उसमें हमने अपनी सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी के थ्रू अपने वेब ड्राइवर जो ब्राउजर की एक्सी है उसका पाथ सेट किया है, हमने अपने ड्राइवर का इंस्टांस इनिशिएट किया है, अपनी विंडो को मैक्सिमाइज किया है, और हम इस मेथड को हम एक मेथड पैरामीटर पास कर रहे हैं जो कि क्या करेगा, उस मेथड की इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं। और हम उस मेथड से क्या इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाह रहे हैं, हम उस मेथड का नेम गेट करेंगे। तो मेथड डॉट गेट नेम से क्या होगा, ये इस जब ये मेथड चलेगा तो इस मेथड के साथ ये अपना मेथड नेम सेंड करेगा यहाँ पे, और हमें इस मेथड का नेम मिल जाएगा जो कि हम अपनी रिपोर्ट में जब टेस्ट क्रिएट करेंगे वहां पे हम उस मेथड को यूज करेंगे कि हम ये वाला टेस्ट इस वाले टेस्ट के नाम से क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लें तो अब यहाँ पे आ गया एक्सटेंट टेस्ट। एक्सटेंट टेस्ट क्या करेगा, एक्सटेंट डॉट क्रिएट टेस्ट, तो एक टेस्ट को क्रिएट करेगा हमारी रिपोर्ट के अंदर। हमारी जो रिपोर्ट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट क्रिएट होते हैं, वो ग्रुप ऑफ टेस्ट बनती है बेसिकली। तो वो टेस्ट क्रिएट करेगा, अब उस टेस्ट का नाम हमें बताना है, वो हमारा आएगा मेथड नेम। तो अगर मैं इस वाले एग्जांपल इस वाले मेथड से समझूं तो हमारा जो टेस्ट बनेगा उसका नाम जाएगा नौकरी। वो आप जब एक्सटेंड रिपोर्ट देखेंगे हमारी तो आपको पता लगेगा आपको। ठीक है, तो ये एक चीज होगा कि हमने बिफोर मेथड हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपना टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो टेस्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद हमारा टेस्ट चलेगा जो कि एक नॉर्मल मेथड है। हमारा यूआरएल ओपन होगा, हमने एक एक्सपेक्टेड टाइटल लिया है, और ड्राइवर डॉट गेट टाइटल पेज का एक्चुअल टाइटल गेट करेगा, और असर्ट कराया हमने अपने एक्चुअल और एक्सपेक्टेड टाइटल को। तो ये इसका जो भी रिजल्ट होगा, फिर हमने क्या यूज किया है, आफ्टर मेथड। अब आफ्टर मेथड का क्या लॉजिक होता है, जैसे ही हमारा एक मेथड चलेगा उसके इमीडिएटली बाद हमारा आफ्टर मेथड जो है वो चलता है। आफ्टर मेथड एनोटेशन में हमारा जो मेथड है टीयर डाउन, तो अब हमारा टीयर डाउन मेथड चलेगा। ये क्या करेगा, इसका हमने क्या किया, यहाँ पे ये दो पैरामीटर पास किए हैं, आई टेस्ट रिजल्ट एंड मेथड। तो आई टेस्ट रिजल्ट बेसिकली इंटरफेस है, लिसनर है जो हमारे मेथड की जो एग्जीक्यूशन है उसके रिजल्ट को गेट करता है। यहाँ पे अब हम इसमें एक कंडीशन डाल रहे हैं, आप देखेंगे इफ आई टेस्ट रिजल्ट का जो है जो वेरिएबल है रिजल्ट, रिजल्ट डॉट गेट स्टेटस, यानी कि हमारा स्टेटस जो है वो इज इक्वल टू आई टेस्ट रिजल्ट डॉट सक्सेस। अगर वो सक्सेस है, यानी कि जो हमारा मेथड जो चला है एग्जीक्यूट हुआ है, जो हमने असर्शन की है, वो उस असर्शन के रिजल्ट को गेट करेगा और उसका स्टेटस गेट करके बताएगा कि अगर वो सक्सेस है, देन व्हाट वी हैव टू डू कि एक्सटेंड टेस्ट डॉट लॉग, ये लॉग मेथड है एक्सटेंड टेस्ट का, जो कि स्टेटस डॉट पास बताएगा कि हम उसको क्या करना चाहते हैं, हम उस स्टेटस को पास करना चाहते हैं, यानी कि अगर वो सक्सेस हमारा आता है पास, और मेथड नेम एंड टेस्ट हैज बीन पास्ड। और ये एक और चीज मैंने लॉग की जस्ट एक इंफॉर्मेशन पार्ट के लिए, कि हम यहाँ पे बताएंगे कि पेज टाइटल इज करेक्ट। तो ये एक्सटेंड टेस्ट जो लॉग है, ये उस पर्टिकुलर टेस्ट में जाके ये हमारा जो है लॉग्स क्रिएट करेगा वहां पे। और अगर इन द सेम वे एल्स कंडीशन में आएगा कि अगर इफ रिजल्ट डॉट गेट स्टेटस इज इक्वल टू आई टेस्ट रिजल्ट डॉट फेलियर, अगर वो फेल है तो हम ये लॉग करेंगे कि हमारा एक्सटेंट टेस्ट डॉट लॉग स्टेटस डॉट फेल, यानी कि वहां पे जाके रिपोर्ट में उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए जो स्टेटस लॉग किया जाएगा वो फेल किया जाएगा, और हम अपना साथ में ये मैसेज पास करेंगे टेस्ट हैज बीन फेल्ड, और
द सेम वे एक अपनी अलग इंफॉर्मेशन लॉग भी वहां पे डालेंगे कि पेज टाइटल इज नॉट करेक्ट। तो ये चलेगा, फर्स्ट मेथड चला। इन द सेम वे हमारा सेकंड मेथड चलेगा, ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट के केस में भी सेम होगा कि इस मेथड, ब्लू होस्ट मेथड चलने से पहले अगेन फिर से हमारी जो स्क्रिप्ट है वो बिफोर मेथड में आएगी। वो एक नया ब्राउजर का इंस्टेंस ओपन करेगी और फिर से एक नया टेस्ट क्रिएट करेगी। अब इस बार आप देखेंगे जो पहले मेथड नेम हमारा गया था नौकरी, अब जब ब्लू होस्ट वाला मेथड चलेगा तो यहाँ से मेथड का नेम जाएगा जो कि मिलेगा उसको ब्लू होस्ट। तो अगला टेस्ट हमारा क्रिएट होगा एक्सटेंट रिपोर्ट के अंदर जिसका नाम होएगा ब्लू होस्ट। तो दो टेस्ट बनेंगे और दोनों फिर टेस्ट में आएगा। टेस्ट में आके टेस्ट का रिजल्ट जो भी होगा वो हमारे आफ्टर मेथड में जाएगा। आफ्टर मेथड में फिर से वही चीजें आएंगी कि वो टेस्ट का रिजल्ट चेक करते हैं कि वो स्टेटस पास सक्सेस है या फेलियर। अगर सक्सेस है तो हम अपने एक्सटेंट टेस्ट में उसके अकॉर्डिंग लॉग करते हैं, और अगर फेल है तो हम अपने स्टेटस को फेल लॉग करते हैं। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद हमारा ये सारी की सारी चीजें अब वहां पे लॉग बनते जाएंगे। लेकिन वो उस रिपोर्ट में जाके राइट कब करते हैं, जब हम ये चीज लिखते हैं। ये मेथड हम फ्लश मेथड यूज करेंगे। उसके लिए हम इस वाले पार्ट को हम कर रहे हैं आफ्टर टेस्ट, यानी कि जब हमारे सारे टेस्ट रन हो जाएंगे हमारी क्लास के, टेस्ट एनजी क्लास के, वो जाके हमारे आ, तभी चले। और वो मेथड है हमारा फ्लश मेथड। एक्सटेंड रिपोर्ट्स का एक मेथड है फ्लश, जो कि क्या करता है, फिर पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके जो कि हमने बताई है, विच इज यहाँ पे एक्सटेंड रिपोर्ट फोल्डर में रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल, वहां पे जाएगा और उस रिपोर्ट को वहां पे राइट कर देगा। ये हमेशा हमें एंड में लिखनी होगी, और ये लिखनी जरूर है। अगर आप एक्सटेंड रिपोर्ट्स डॉट फ्लश मेथड नहीं लिखेंगे तो ठीक है। तो ये यहाँ पे हम दोबारा इसको चला के देखते हैं। हम टेस्ट को चलाया, पेज ओपन होगा, उसका टाइटल असर्ट किया जाएगा, वो हमारे आफ्टर मेथड में जाएगा जहाँ पे उस स्टेटस को चेक किया जाएगा कि सक्सेस आया फेलियर आया। फिर हमारा सेकंड मेथड चलेगा, सेकंड मेथड चला, और इस मेथड का जो रिजल्ट है वो हमारे आफ्टर मेथड में गया, और वहां पे जाके बेस्ड ऑन सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ है वो वहां पे लॉक किया जाता है। और एंड में हमारा फ्लश मेथड चलेगा जो कि पूरे पूरे जो हमने रिपोर्टिंग की है उसको हमारी एचटीएमएल रिपोर्ट में राइट कर देगा। और हमारी रिपोर्ट है कहाँ पे, हमने एक्सटेंट रिपोर्ट फोल्डर के अंदर रिपोर्ट्स जो टेस्टिमोनियल बनाई है हम उसको क्लिक करते हैं। अब देखेंगे कि ये भी ये लेटेस्ट रिपोर्ट है हमारी। इसमें दो टेस्ट हैं जो हम वहाँ बात कर रहे थे कि वो मेथड का जो नेम है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये आप देख रहे हैं दो टेस्ट आए हैं यहाँ पे, एक नौकरी एक ब्लू होस्ट। तो ये नेम कहाँ से आ रहे हैं, ये वो नेम है जो हम मेथड का नेम गेट कर रहे हैं। और अपने आप यहाँ पे एक बार ये देखिए, तो जो ये बिफोर मेथड हमारा है ये क्या करता है, जो भी मेथड आएगा वो उसका नेम गेट करेगा। वो नेम, हम उस नेम से ही हमारा एक्सटेंट रिपोर्ट में टेस्ट क्रिएट होगा। तभी ये नौकरी का नाम, इसका नेम नौकरी है तो ये नौकरी के नेम से टेस्ट क्रिएट कर रहा है। इसका नाम ब्लू होस्ट है तो वो मेथड का नेम गेट कर रहा है और उसी नाम से हमारी एक्सटेंट रिपोर्ट में एक टेस्ट क्रिएट कर रहा है।
तो ये ऐसे रहता है। और ये जो हमने लॉग्स वहां पे क्रिएट किए, आप देखेंगे नौकरी वाला जो टेस्ट है, उसमें हमने नौकरी टेस्ट हैज बीन पास्ड, पेज टाइटल इज करेक्ट। तो ये स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा इंफॉर्मेशनल लॉग है। इन द सेम वे हम ब्लू होस्ट वाले टेस्ट में जाते हैं, तो ये भी स्टेटस पास दिखा रहा है, ब्लू होस्ट टेस्ट हैज बीन पास्ड, एंड एक इंफॉर्मेशनल लॉग हमने वहां पे की है, वो है पेज टाइटल इज करेक्ट। तो ये बेनिफिट है, अगर आप देखें कि आप पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट्स हैं हमारी, उसको एक अच्छी प्रेजेंटेबल रिपोर्ट आप बना सकते हैं अपने सिलेनियम स्क्रिप्ट के अंदर। अदरवाइज सिलेनियम का अपना कोई भी रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म नहीं है, तो आपको एक्सटेंट रिपोर्ट यूज करनी पड़ती है। आपको इसके लिए एक्सटेंट रिपोर्ट की जार फाइल्स जो हैं अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करनी होंगी, और फिर उनको अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना होगा। आप देख सकते हैं ये सारी की सारी यहाँ पे इंपोर्ट्स हमने की हुई हैं। ये एक्सटेंट रिपोर्ट की एक्सटेंट रिपोर्ट, एक्सटेंट टेस्ट, इवन स्टेटस, एक्सटेंट स्पार्क रिपोर्टर, ये सारी जितनी भी हैं हमारी एक्सटेंट रिपोर्ट की क्लासेस हमने इंपोर्ट की हैं। ठीक है। और इनकी हेल्प से आप एक अच्छी स्क्रिप्ट बनाएंगे। और जब जहां पे भी आपको फ्रेमवर्क बनाना है, ठीक है, तो वहां पे आपको एक्सटेंट रिपोर्ट यूज करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अ, अगर आपने एक या दो टेस्ट रन करने तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा टेस्ट सूट बना हुआ है, ऑब्वियस है जो फ्रेमवर्क बनेगा उसमें आपके एन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे, तो वो उनकी रिपोर्टिंग प्रॉपर हमें चाहिए चाहिए होती। तो जो भी लोग फ्रेमवर्क में जाएंगे उनको एक्सटेंट रिपोर्ट जो है वो बनानी आनी चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मैं ये पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट है वो वीडियो के अंदर भी डाल दूंगा, ताकि आप इसको एज ए रेडी रेफरेंस आप कभी भी देख सकें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।